अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल 2026 के लिए तीन बड़े इंटरनेशनल नामों ने रजिस्टर किया है। इसके अलावा कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान दो बड़े प्लेयर्स की ट्रेड हुई है और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी तीन प्लेयर्स की रिटेंशन लिस्ट बता दी है। वो जस्ट तीन प्लेयर्स को ही रिटेन कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपना कोच भी चेंज किया है। इन सारी खबरों की डिटेल्स आपसे वीडियो में मैं शेयर करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। हम स्टार्ट करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। इस्लामाबाद ने अपना हेड कोच चेंज किया है। अजहर महमूद लास्ट टाइम हेड कोच थे। इस दफा ल्यूक रोंकी आ रहे हैं और ल्यूक रोंकी इस्लामाबाद यूनाइटेड के पहले प्लेयर रहे हैं और बड़ा इंपैक्टफुल करियर रहा है उनका। पीएसएल में आके उन्होंने उस टाइम पे 25-25 गेंदों पे 50 की थी, जिन दिनों में पीएसएल में 140 145 पार स्कोर हुआ करता था और 150 विनिंग स्कोर हुआ करता था। तो इस्लामाबाद को टाइटल जितवाने में भी उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो इस्लामाबाद के जो भी टीम मैनेजमेंट है वो ल्यूक रोंकी को अपना सबसे इंपैक्टफुल बैट्समैन समझते हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक पॉजिटिव अग्रेसिव अप्रोच थी उसका फेस थे ल्यूक रोंकी। तो अब वो कोचिंग में आएंगे, देखते हैं एज कोच वो किस तरह के साबित होते हैं। इस्लामाबाद ने तीन प्लेयर्स की रिटेंशन की है जिनमें एक कप्तान शादाब खान है। प्लेटिनम कैटेगरी में वो रिटेन हुए हैं। इसके अलावा गोल्ड कैटेगरी से सलमान अरशाद को रिटेन किया गया है जो कि फास्ट बॉलर हैं और इमर्जिंग कैटेगरी से साद मसूद को रिटेन किया गया है। अब साद मसूद वाला मामला बड़ा क्रूशल है क्योंकि शादाब खान खुद भी लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं और साथ में बैटिंग करते हैं मिडिल ऑर्डर में। तो साद मसूद भी ऑलमोस्ट यही यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखना होगा कि क्या इस्लामाबाद साद मसूद को प्लेइंग 11 में एडजस्ट कर पाएगी शादाब खान के होते हुए, या उनके साथ भी वही कुछ तो नहीं होगा जो पहले इब्रार अहमद के साथ इस्लामाबाद में 2-3 साल होता रहा, या इवन खुद साद मसूद के साथ जो लास्ट ईयर हुआ। तो अगर इस्लामाबाद में उनको प्लेइंग 11 में एडजस्ट करना ही नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि मोहम्मद शहजाद को रिटेन करना बेहतर रहता, क्योंकि वो एक डिफरेंट टाइप के मीडियम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर थे और वो प्लेइंग 11 में जगह बना भी जाते। तो ये साद मसूद के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है क्योंकि वो लगता यूं है कि इस दफा बेंच वार्म करेंगे और फ्यूचर में वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा स्टार साबित हो सकते हैं अगर उन्हें पीएसएल में चांस दिया जाए। तो ये प्लेयर की करियर डेवलपमेंट के लिए अच्छी चीज नहीं है। मेरा तो ख्याल है उन्हें खुद ही कहना चाहिए था कि भाई मुझे रिटेन ना करें, क्योंकि अब पीसीबी की पॉलिसी आ गई है कि रिटेंशन प्लेयर की मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकती। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। कराची किंग्स ने और पेशावर ज़ल्मी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड की है। आपको मैंने पहले भी काफी दफा रिपोर्ट किया है कि साइम अयूब लास्ट टाइम कराची किंग्स में जाना चाहते थे तो पेशावर ज़ल्मी को छोड़ना चाहते थे, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने उन्हें जबरदस्ती रिटेन किया था लास्ट ईयर। इस दफा क्योंकि कोई जबरदस्ती नहीं है, प्लेयर का कॉन्सेंट चाहिए है और पेशावर ज़ल्मी को यह ज्यादा था कि साइम अयूब जाना चाहते हैं, तो पेशावर ज़ल्मी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। बजाय कि वो साइम अयूब को रिलीज करते, उन्होंने उनसे कहा कि हम आपको ट्रेड कर लेते हैं। आपने पेशावर ज़ल्मी छोड़ के कराची किंग्स में ही जाना चाहते हैं आप, तो क्यों ना आपसे कराची किंग्स से एक प्लेयर को ट्रेड कर लिया जाए। अब कराची किंग्स में अब्बास अफरीदी प्लेटिनम कैटेगरी में लास्ट टाइम थे और साइम अयूब इधर से पेशावर ज़ल्मी के लिए थे। तो प्लेटिनम कैटेगरी में अब्बास अफरीदी को और साइम अयूब को रिप्लेस किया जाएगा। अब्बास अफरीदी अब क्योंकि इस दफा ऑक्शन होना है तो इसलिए वो कोई मसला नहीं है कि वो प्लेटिनम में डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। ये जस्ट रिटेंशन और ट्रेड की हद तक है। बाकी उनकी जो भी डील होगी पेशावर ज़ल्मी के साथ जिस अमाउंट की होगी वो कोई भी हो सकती है, वो करोड़ रुपया भी हो सकती है, वो 10 करोड़ भी हो सकती है। तो इसलिए साइम अयूब जा रहे हैं कराची किंग्स में और अब्बास अफरीदी आ रहे हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कराची किंग्स साइम अयूब को कप्तान बनाएगा, क्योंकि साइम अयूब तो कप्तानी भी करना चाहते हैं पीएसएल में। अब कराची किंग्स ने लास्ट टाइम डेविड वार्नर को कप्तान बनाया था और डेविड वार्नर भी एज अ प्लेयर इस दफा अवेलेबल है। तो क्या कराची डेविड वार्नर को रिटेन करेगा, क्या उन्हें कप्तान रखेगा, या वो उनको एज अ प्लेयर ले लेंगे और साइम अयूब कप्तानी करेंगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अभी तक अनसर्टेन है। तीन बड़े इंटरनेशनल प्लेयर ने पीएसएल के लिए रजिस्टर किया है। तीनों बड़े नाम हैं, उनमें एक ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल हैं, उन्होंने रजिस्टर कर लिया है। उनकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पीएसएल के पास जमा हो चुकी है। तो अब ये कंफर्म है कि ग्लेन मैक्सवेल 2026 का पीएसएल खेलेंगे और ये उनके करियर में पहली दफा होगा। और जो लोग ये समझते हैं कि ग्लेन मैक्सवेल अब बूढ़े हो चुके हैं, अब उनके आने का क्या है, अब वो एक्साइटमेंट नहीं है, तो ग्लेन मैक्सवेल इस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया की टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल है। तो एक बंदा जो कि ऑस्ट्रेलिया के टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल है, उसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा नाम नहीं रहा, क्योंकि आईपीएल से उन्होंने खुद विथड्रॉ किया था। उनको ये लगा था कि यार लास्ट ईयर मेरा आईपीएल अच्छा नहीं गुजरा, तो इस दफा मुझे आईपीएल नहीं खेलना चाहिए और मैं अगर खेलूंगा तो वहां पर शायद मुझे उस तरीके से मेरा रेट नहीं लगेगा, मुझे कम पैसों पे लिया जाएगा। तो उसको उन्होंने
खुद ही इसको बेहतर समझा कि मुझे इस दफा विथड्रॉ कर लेना चाहिए। लेकिन अभी उनका बिग बैश का सीजन बड़ा अच्छा गुजरा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए वो खेल रहे हैं, तो इसलिए बड़ा नाम है। इस पाकिस्तान सुपर लीग की एडमिनिस्ट्रेशन को दाद देनी चाहिए कि वो मैक्सवेल को लेके आए हैं, और मैक्सवेल के पाकिस्तान में बहुत फैंस हैं। होपफुली मैक्सवेल के आने से एक्साइटमेंट बढ़ेगी पीएसएल की। इसके अलावा स्टीव स्मिथ ने भी कंफर्म कर दिया है, उन्होंने भी रजिस्टर करवा लिया है। स्टीव स्मिथ अब ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 तो नहीं खेलते, लेकिन जैसे बिग बैश में वो जबरदस्त फॉर्म में थे, और जो उनका एक स्टेचर है, हमें पता है कि वो बिग फोर का पार्ट है, दुनिया के 4-5 बेस्ट बैट्समैन का पार्ट है। टी20 में चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं भी खेल रहा है, लेकिन ओवरऑल टी20 में भी उनका रिकॉर्ड जबरदस्त है, और रिसेंट फॉर्म खासकर उनकी बड़ी अच्छी है। 40 और बॉल पे उन्होंने 100 स्कोर की। जब से वो अपनी टीम सिडनी सिक्सर्स में आए, तब से वो टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर चल रहे थे, तो वो आ रहे हैं। इसके अलावा एक और प्लेयर जिन्होंने रजिस्टर कराया वो जॉनी बेस्टो हैं। तो जॉनी बेस्टो पीएसएल एक दफा खेले हुए हैं, शायद पेशावर ज़ल्मी के लिए शुरू में, उसके बाद उन्होंने नहीं खेला, लेकिन अब वो आए हैं। और जॉनी बेस्टो साउथ अफ्रीका टी20 के महंगे प्लेयर में शामिल थे, वहां पे उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त 100 भी स्कोर की। तो बेस्टो एक ऐसा प्लेयर है जो टी20 में टॉप ऑर्डर पे एक्साइटमेंट लेके आता है, तो उनके आने से भी पीएसएल में की फैन फॉलोइंग में ओब्वियसली इजाफा होगा।